आज मैं बात कर रहा हूं अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनके काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का, जिसको ना कोई जानता था और ना ही कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक 15 से भी ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों के दिल पर राज कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से। जी, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ तो उनके पिता का नाम मीर तेज मोहम्मद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ़ फ़ातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब देश का विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन राजेंद्र नगर के इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया से की और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी अपने नाम किया। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल आया, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतने कम उम्र में पिता खोने के बाद भी शाहरुख खान के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी खत्म ही नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते हुए वेरी जहां के अंतर्गत एक्टिंग सीखी। इसके बाद शाहरुख खान मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला लेते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया, जहां पर वे एक्टिंग के गुण सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला रोल टीवी सीरियल दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों की वजह से यह टीवी सीरियल 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान फौजी नाम के एक टीवी सीरियल में काम कर लिए। इस तरह से इनका टेलीविज़न डेब्यू एक टीवी से मिला। शाहरुख खान का एक्टिंग करियर अभी शुरू ही हुआ था कि फिर से एक और बड़ा सदमा लगा, जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। फिर वो इस दुख को भुलाने के लिए मुंबई चले गए। अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत भी उनका साथ दी और एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारे फिल्मों में काम करने को मिल गया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आसना के नाम एक फिल्म में साइन किया। यह हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था। इसके बाद उन्होंने कई और टीवी सीरीज के जैसे सर्कस, बांग्ले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया। और उस टाइम में शाहरुख खान ने जिस तरीके से एक्टिंग की, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। फिर 1991 में उन्होंने अपने प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली और गौरी और शाहरुख बीच पिछले कई दिनों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कई सारी रुकावट और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था और फिर दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर में एक अच्छा स्टार बनाने का काम किया। एक मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर द बेस्ट मेल डेब्यू से नवाजा गया 1992 में। इसके अलावा इनकी 3 और फिल्म आई, चमत्कार, दिल आसना और राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख खान ने अपनी लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 और फिल्म डर और बाजीगर आई, जिसमें कि वो हीरो की जगह विलेन की भूमिका निभाते हुए नजर आए और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की। बाजीगर में उनकी अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ द बेस्ट एक्टर मिला।
इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही शाहरुख एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में छा गए और फिर कई सारी फिल्मों में शाहरुख खान विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आए। कोई भी एक्टर शुरू में अपने विलेन वाले किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उसके बिल्कुल विपरीत काम करते थे और वो हर चैलेंजिंग रोल करके लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थीं। और वहीं ये मूवी थी जिसके बाद लोगों में शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई थी। इस फिल्म में कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिनमें से शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद से शाहरुख खान ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक्टिंग में उन्होंने एक बार फिर से फिल्म फेयर में अपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी तरह से शाहरुख खान ने 15 फिल्म फेयर अवार्ड से भी ज़्यादा अपने नाम के लिए हैं। फिर आगे जाकर शाहरुख खान ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ सुपरहिट रहीं तो कुछ फ्लॉप भी रहीं। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से वो एक प्रोड्यूसर भी बन गए। उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए पहली फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और एक्टर काफ़ी सफल रहे। शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे थे। तभी 2001 में दिसंबर शक्ति द पावर फिल्म शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई और उस चोट की वजह से उनकी पीठ में काफ़ी दर्द रहने लगा और जब इसका इलाज भारत में ना हो सका तो उन्होंने लंदन में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और फिर भारत वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसे उन्होंने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया और फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर जारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज़ खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रावण और हैप्पी न्यू ईयर जिससे बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। अपनी एक्टिंग का जादू और बिखेरा। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनर में आईपीएल की टीम के कोलकाता के ओनर हैं। फिलहाल शाहरुख खान की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिस वजह से वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर में शुमार माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज शाहरुख खान की सफलता तक की पूरी कहानी। अगली कहानी में एक नए एक्टर के साथ मिलेंगे, एक नए हीरो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।